आइए सबसे पहले आपको मैं बेसिक रेडिकल के ड्राई टेस्ट बताता हूँ। सबसे पहले है फिज़िकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट। वो आपने इस तरह दो उंगलियों की मदद से रब करना होता है और चेक करना है कि क्या इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है या ये पाउडर फॉर्म में है। तो ये मुझे क्रिस्टलाइन फॉर्म लग रही है। फिर इसके बाद इसी तरह दो उंगलियों में रब करके आपने इसकी स्मेल नोट करनी होती है कि इसकी स्मेल क्या है। अगर विनेगर लाइक स्मेल है तो एसीटेट होता है। जब आप बेसिक रेडिकल करते हैं तो उसमें अमोनियम लाइक स्मेल आ सकती है, जिससे हमें पता चलता है कि अमोनियम रेडिकल इज़ प्रेजेंट। अगर अमोनिया लाइक स्मेल नहीं है तो अमोनियम इज़ एब्सेंट। इसी तरह इसका तीसरा टेस्ट होता है कलर ऑफ द सॉल्ट। कलर ऑफ द सॉल्ट जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये वाइट है। आप ड्राई टेस्ट आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जैसे फिज़िकल स्टेट, कलर ऑफ द सॉल्ट, स्मेल ऑफ द सॉल्ट। ये आगे पीछे भी अगर लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लिखने ज़रूर हैं। इसके बाद फ्लेम टेस्ट वो किस तरह करना है, आइए आपको मैं बताता हूँ कि फ्लेम टेस्ट करने का तरीका क्या है। फिर इसके बाद हम चौथा जो टेस्ट करते हैं वो होता है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम एक वॉच ग्लास लेते हैं, वॉच ग्लास में सॉल्ट डाल दिया, ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड की मदद से हम कंसनट्रेटेड HCl का एक ड्रॉप डालते हैं और एक ड्रॉप डालने के बाद हम इसकी पेस्ट बना लेते हैं। जब हम पेस्ट बना लेते हैं तो फिर इसके बाद हम प्लैटिनम वायर को इस्तेमाल करते हैं। प्लैटिनम वायर की मदद से हम बर्नर के ब्लू जोन पे जो पेस्ट बनी होती है वो हम प्लैटिनम वायर की मदद से, प्लैटिनम वायर के सामने एक लूप बना होता है, उसकी मदद से हम बर्नर के ब्लू फ्लेम पे लेके जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लेम का कलर चेंज हुआ है या नहीं। अगर नो फ्लेम कलर, इट मीन्स कॉपर, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर एब्सेंट। इसके बाद हम पांचवा जो टेस्ट करते हैं वो होता है फिल्टर ऐश टेस्ट। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम सॉल्ट डालते हैं, फिर इसमें सोडियम कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालते हैं, फिर इसको अच्छी तरह शेक कर लेते हैं। शेक करने के बाद एक हम फिल्टर पेपर की ये स्ट्रिप लेते हैं और इसको हम टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। जब हम टेस्ट ट्यूब में इसको डालते हैं उसके बाद हम दोबारा टेस्ट ट्यूब को शेक करते हैं ताकि इसमें से जो सॉल्ट जिसका हम फिल्टर ऐश कलर चेक करना चाह रहे हैं वो सॉल्ट इस फिल्टर स्ट्रिप के साथ लग जाए। फिर इसके बाद हम फिल्टर पेपर स्ट्रिप को बाहर निकाल देते हैं, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देते हैं। इसको हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसको जला देते हैं। जलाने के बाद हम इसका कलर नोट करते हैं। इफ नो ऐश कलर इट मीन्स स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम आर एब्सेंट। तो जनरल इस तरह जब ड्राई टेस्ट आप कर लेते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। आज हम ग्रुप सेकंड बेसिक रेडिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम सॉल्ट कर रहे हैं कैडमियम का। इसके लिए हम सबसे पहले ड्राई टेस्ट करेंगे। ड्राई टेस्ट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए। और ड्राई टेस्ट जब आपने कर लिए उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है कि आपका ग्रुप कौन सा है। इसके लिए सॉल्ट लें टेस्ट ट्यूब में और डिस्टिल्ड वाटर उसमें डालें, इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लें और ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको अच्छी तरह शेक कर लीजिएगा ताकि ये होमोजेनियस मिक्सचर बन जाए। और ये सॉल्यूशन जो है आपका होमोजेनियस सॉल्यूशन जब बना लेते हैं तो इसके दो हिस्से कर लें। इसमें हम
सबसे पहले डालेंगे dilute HCl। dilute HCl डालने से पता चलता है कि ग्रुप 1 बेसिक रेडिकल प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। तो हमने dilute HCl डाला तो नो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, बल्कि सोल्यूशन जो है ये पहले से ज़्यादा क्लियर हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे H2S। जब ग्रुप 1 एब्सेंट हो जाता है इट मीन्स इसमें सिल्वर, प्लम्बस और मर्क्यूरस एब्सेंट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड ग्रुप के लिए। अब आपने उसको ज़ाया नहीं करना, उस टेस्ट ट्यूब में जो ओरिजिनल सोल्यूशन और dilute HCl आपने डाला हुआ है उसी में आप ऐड करेंगे H2S गैस और देखते हैं क्या होता है। जो ही H2S गैस डाली तो आपने देखा कि ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आर फॉर्म्ड। जब ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट उसमें बनते हैं तो सेकंड ग्रुप इज प्रेजेंट। अब इसमें हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारा जो सॉल्ट है उसका कलर वाइट है और प्रेसिपिटेट का कलर ब्राइट येलो है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा सॉल्ट जो है वो रेडिकल जो इसमें मौजूद है वो कैडमियम है। अब कैडमियम का हमने आगे देखना है कि ये सेकंड ए में है या सेकंड बी में है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा रेडिकल सेकंड ए ग्रुप में है या सेकंड बी ग्रुप में है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा प्रेसिपिटेट हम उसमें ऐड करेंगे और फिर हम उसमें येलो अमोनियम सल्फाइड डालेंगे। येलो अमोनियम सल्फाइड डालने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो वार्म करें, अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो वार्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने येलो अमोनियम सल्फाइड डाला तो हम देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारा प्रेसिपिटेट उसी तरह स्टेबल है और इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है। सेकंड ए ग्रुप है, हमारा रेडिकल जो है वो सेकंड ए ग्रुप में है। बहरहाल फिर भी हल्का सा आप इसको वार्म कर सकते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कोई। और ये देखें वार्म करने पर ये चिड़चिड़ की आवाज़ आ रही है। जब इस तरह की आवाज़ आए तो आप टेस्ट ट्यूब को साइड पे कर लिया करें बर्नर से, क्योंकि इस तरह फिर ख़तरनाक हो जाता है। तो इससे गौर करें कि ये प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल है और इससे हमें पता चला कि सेकंड ए ग्रुप इज प्रेजेंट और रेडिकल हमारा कौन सा है, कैडमियम। अभी हम चलते हैं इसकी कंफर्मेशन के लिए। अब हम बढ़ते हैं कैडमियम की कंफर्मेशन के लिए। इसके लिए हमें दो कंफर्मेटरी टेस्ट करने पड़ेंगे। एक में हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखते हैं क्या होता है। जो ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इसमें वाइट प्रेसिपिटेट बन गए, जिससे हमें पता चला कि हमारा रेडिकल जो है वो कैडमियम है। इसी तरह हम एक और टेस्ट करते हैं जिसमें हम डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये भी वाइट प्रेसिपिटेट आने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। गौर करें बड़ा क्लियरली, फिर दोबारा वाइट प्रेसिपिटेट आ गए हैं, जिससे हमें पता चला कि हमारा रेडिकल जो है वो कैडमियम है। इसके बाद रिजल्ट में आप लिखते हैं द गिवन सॉल्ट कंटेन्स बेसिक रेडिकल कैडमियम और आपने उसी तरह ब्रैकेट में सिंबल, फिर उसकी वैलेंसी CD+2। जलमैन दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।